कभी सोचा है कि हम सबके अंदर एक ऐसी जबरदस्त शक्ति छुपी हुई है जो सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ी है? आज हम उसी सोई हुई शक्ति के रहस्य को खोलने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी शक्ति जो कहते हैं हर इंसान के अंदर मौजूद है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। जरा इस लाइन को सुनिए। हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में लिखा गया, इस वक्त रीढ़ की हड्डी में एक सांप की तरह ऊर्जा छुपी हुई है। ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, बल्कि उस गहरे विज्ञान की ओर एक इशारा है जिसे पुराने जमाने के संत और योद्धा जानते थे और अपनी जिंदगी में इस्तेमाल भी करते थे। तो आखिर ये भीतरी रहस्य है क्या? असल में ये उस शक्ति को जगाने की एक यात्रा है जिसे संतों ने ध्यान लगाकर खोजा और योद्धाओं ने मैदान जंग में इसका इस्तेमाल किया। और ये सारा ज्ञान सदियों से हमारी किताबों और परंपराओं में सहेज कर रखा गया है। अब देखिए, इसको कोई कहानी या मिथक मत समझिए। इसे एक खोए हुए विज्ञान की तरह देखते हैं। एक ऐसा प्राचीन विज्ञान जो हमें सिखाता है कि हमारे अंदर जो ये ऊर्जा है उसे कैसे समझें और कैसे उसका इस्तेमाल करें। और मजे की बात यह है कि ये ज्ञान सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं था। भारत के वेदों में इसे प्राण कहा गया, प्राचीन मिस्र में माना गया कि यही वो शक्ति है जो जीवन को चलाती है, चीन में इसे ची के नाम से जाना जाता है, और हजारों साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के योगी तो इस ज्ञान को जीते थे। तो सवाल ये है कि इतना जरूरी ज्ञान आखिर खो कैसे गया? हुआ ये कि समय के साथ लोगों ने इसे गलत समझ लिया और इसे जादू टोना मानने लगे। लेकिन हमारे उपनिषद जैसे ग्रंथ इसे एक विज्ञान की तरह देखते हैं। वो कहते हैं, जैसा ब्रह्मांड है ठीक वैसा ही हमारा शरीर है, एक छोटा ब्रह्मांड। और इस पूरे विज्ञान के केंद्र में जो एक नाम आता है वो है कुंडलिनी। इससे एक सोई हुई सर्प ऊर्जा कहा गया है। सोचिए, एक आग की तरह जो रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में सो रही है और बस जागने का इंतजार कर रही है। अच्छा, तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस ऊर्जा को जगाने का पहला कदम क्या है? क्या कोई मुश्किल मंत्र पढ़ना पड़ेगा? नहीं, इसकी चाबी बहुत ही सिंपल है। वो है हमारी अपनी सांस, जो हर पल हमारे साथ चलती है। और इसी से जुड़ी एक बहुत गहरी बात कही गई है, सांस मन का आईना है। जब मन भटकता है तो सांस भी बिखर जाती है। जब सांस एक लय में आ जाती है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। ऊर्जा के पूरे खेल का यही मूल सिद्धांत है। प्राचीन योगियों ने तो साफ कहा, प्राण ही जीवन है। तो ये जो प्राण है ना, ये वही जीवन शक्ति है जो हर सांस के साथ हमारे शरीर में आती है और हमें ऊर्जा के एक अंतहीन सोर्स से जोड़ती है। तो पहला कदम, बस अपनी सांस पर ध्यान देना शुरू करना है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और शरीर के इस एनर्जी सिस्टम को समझते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे अंदर की दुनिया का एक नक्शा है जिसमें ऊर्जा के रास्ते और पावर स्टेशन बने हुए हैं। पुराने ग्रंथों के मुताबिक हमारे अंदर ऊर्जा के 3 मेन हाईवे हैं। इन्हें नाड़ी कहते हैं। इड़ा, जो ठंडी ऊर्जा का प्रतीक है, पिंगला, जो गर्म ऊर्जा का प्रतीक है, और सुषुम्ना, जो बीच का रास्ता है, इन दोनों में बैलेंस बनाती है। और इन हाईवे पर 7 मेन पावर स्टेशन हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी पर बने हैं। इन्हें चक्र कहा जाता है। इन्हें ऊर्जा के घूमते हुए पहियों की तरह बताया गया है जो हमारे शरीर, मन और भावनाओं को आपस में जोड़ते हैं। अब ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं सीधे सीधे इन चक्रों से जुड़ी हैं। जैसे मूलाधार चक्र का संबंध डर से है, स्वादिष्ठान का इच्छा से, और अनाहत चक्र का प्रेम से। तो इन चक्रों को बैलेंस करने का मतलब है अपनी भावनाओं को, अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करना। लेकिन एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी चेतावनी। प्राचीन गुरुओं ने साफ साफ कहा है, जो जल्दी करता है वो हारता है। ये ऊर्जा का विज्ञान कोई खेल नहीं है, ये एक गहरा अनुशासन है। अगर इसे जल्दबाजी में या गलत तरीके से जगाया गया तो शांति की जगह मन में उलझन पैदा हो सकती है। तो चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। एक ऐसी सिंपल टेक्निक जिसे सिर्फ 60 सेकेंड्स में अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और हाँ, इसका एक मॉडर्न कनेक्शन भी है जो काफी हैरान करने वाला है। और वो कनेक्शन ये है कि CIA के कुछ पुराने दस्तावेजों से पता चला है कि दुनिया के बेस्ट स्नाइपर्स गोली चलाने से ठीक पहले अपने फोकस को बढ़ाने के लिए इसी तरह की सांस लेने की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। उन दस्तावेजों के हिसाब से ये टेक्निक ध्यान और एकाग्रता को 300% तक बढ़ा सकती है, मतलब 3 गुना ज्यादा फोकस।
सोचिए इस प्राचीन ज्ञान में कितनी शक्ति है। तो इस कमाल की टेक्निक का नाम क्या है? इसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये सांस लेने का एक प्राचीन तरीका है जिसे शरीर के एनर्जी चैनल्स यानी नाड़ियों को साफ और संतुलित करने और मन को शांत करने के लिए बनाया गया है। इसे करना बहुत आसान है। देखिए, बस करना यह है कि किसी शांत जगह पर कमर सीधी करके बैठ जाएं। फिर अपने दाहिने अंगूठे से दाईं नाक बंद करें और बाईं नाक से धीरे धीरे 4 की गिनती तक गहरी सांस लें। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो सांस को रोकने और दूसरी तरफ से छोड़ने का एक पूरा साइकिल है। ये साइकिल ही मन को शांत करता है और ऊर्जा को बैलेंस करता है। और जब सांस और मन दोनों शांत हो जाते हैं तब एक और गहरा राज खुलता है। तिब्बती लामा मानते थे कि असली ऊर्जा का राज नाद में है, यानी अंदर की आवाज में। ये कोई बाहर की आवाज नहीं बल्कि एक बहुत धीमी वाइब्रेशन है जिसे गहरे ध्यान में महसूस किया जा सकता है। एक ऐसी धुन जो हमें ब्रह्मांड की लय से जोड़ती है। तो अब सवाल यही है कि उस भीतरी संगीत को सुनने के लिए हमारा अगला कदम क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किताबों में नहीं बल्कि खुद के अनुभव में ही मिलता है।